जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की टॉप 1000 क्वेश्चन की। साथियों, ये पूरा लूसेंट कवर करेगा, पूरे एनसीईआरटी कवर करेंगे और आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एयरफोर्स, नेवी के और एनडीए के भी। ये स्पेशली बैच उन लोगों के लिए है जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है वो सारे इसमें डिस्कस करूँगा। एनडीए वाले भी कर सकते हैं यह सीरीज़, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो 15-20 क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ से कर लोगे। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होगा एयरफोर्स के स्टूडेंट के लिए और नेवी के। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये 1000 सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पेपर में 20+ स्कोर जरूर कर लीजिएगा। और एक अच्छा स्कोर है साथियों, मैंने भी 18 क्वेश्चन स्कोर किया है इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कमेंट बॉक्स में मैं जिसका उत्तर पूछूं उसका जवाब भी देंगे। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं जो जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसका मकसद है HW, जिसको आप लोग को अपने बताना है अपने स्तर पर कि क्या सही होगा। विच ऑफ दिस फ्लूइड हैज़ हाईएस्ट विस्कोसिटी? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है हनी, सी है ब्लड और डी है एयर। कि किसका शयानता सबसे ज़्यादा होता है? इनमें से किस तरल की शयानता सबसे अधिक होगी ये बताना है। पानी होगी, शहद होगा, खून होगा, हवा होगा। विच ऑफ दिस फ्लूइड हैज़ हाईएस्ट विस्कोसिटी? मैंने हिंदी में भी इसके क्वेश्चन पर बोले हैं। इनमें से किस तरल की शयानता सबसे अधिक होगी? पानी, शहद, खून, हवा। तो ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के स्क्रीन पर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन। ये आप सभी क्वेश्चन करते होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से, कि विथ टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ इसका। और ऐसे ऐसे नोट्स आप बनाते चलिए कि आपने बनाए भी होंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है या टेम्परेचर को घटाने से सरफेस टेंशन बढ़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आज का साथ दूसरा क्वेश्चन यही है कि डायमेंशनल फार्मूला बताना है सरफेस टेंशन का। ऑप्शन ए है यहाँ पर एम, इसको लिखा गया है एम है, एल 0 है, इस तरीके से है। ठीक है, T-2 है। तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा अपने स्तर पर कि क्या होगा डायमेंशन फार्मूला। मैं इस ऑप्शन का बताया हूँ कि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल के देख ही लेते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा लेंथ, इतना तो पता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा लेंथ। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है साथियों। तो साथियों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ का एल होता है, तो एल से एल कट गया तो Mt-2। देखते हैं साथियों कहाँ पर है Mt-2। साथियों, ये तो किस्मत है कि पहला ही ऑप्शन साथियों Mt-2 है, तो हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन साथियों आज का है, एन आइसोबेरिक प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट। आइसोबेरिक में कौन सा पदार्थ मतलब कांस्टेंट रहता है ये बताना है। तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि आइसोबेरिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोथर्मल में कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहता है। तो इसमें मैं बात करूँ आइसोबेरिक में, सबसे पहले तो प्रेशर आंसर आपका हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो आइसोकोरिक होता है, ये सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। टेम्परेचर के लिए आइसोथर्मल। मैंने इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको दिखा दिए। ठीक है, तो आएगा अगर एग्जाम में कि आइसोथर्मल टेक प्लेस एट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम होता है, आइसोबेरिक के लिए प्रेशर होता है। ऐसे क्वेश्चन और भी डिस्कस होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चन है एयरफोर्स के साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं डील कर दूंगा। तो एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस के बारे में, कि उसका फॉर्मूला हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू होता है F/A भी होता है। ठीक है, F/A/Δ L/L होता है। ठीक है, तो Δ L/L का कोई महत्व नहीं है, ये यूनिट लेस हो जाता है। तो F/A से ही हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन एग्जाम में पूछता है। यंग मॉडुलस हुआ, फिर आपको बात करें मॉडुलस ऑफ डिजिट इलास्टिसिटी भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन, ये सारे मतलब स्ट्रेन का भी आप इससे निकाल सकते हैं।
स्ट्रेस का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सब एक फार्मूला से बहुत सारे का डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फार्मूला को देखने के बाद तो बहुत लोग लिखेंगे कि इसको लेंथ पर भी डिपेंड होता है और एरिया पर भी होता है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। ये यंग मॉडुलस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि यंग मॉडुलस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर करता है, लेंथ पर करता है या एरिया पर। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यंग मॉडुलस सिर्फ साथियों डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ना ही वो लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही वो एरिया पर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एरिया, ठीक है, ओनली ऑन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो साथियों अब इस क्वेश्चन के जवाब पर आ जाते हैं कि विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल डिक्रीज करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों और आप लोग को इसका आंसर भी पता होगा। और अगला बार क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इफ लेंथ इज डबल एंड एरिया इज हाफ द यंग मॉडुलस विल बी। तो आपको पता होना चाहिए एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, तो सीधा लिखेंगे डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए साथियों, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लास 6 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और साथियों मैंने लाइव क्लासेस में इसको आवर लिख दिया था, वहाँ पर एच लिखा गया था मुझसे शायद, तो आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी और आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी रिलेशन पूछता है। तो ये सारी चीज़ आपको पते होने चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन कराने का वादा किया और मैं रेगुलर भी रहूंगा साथियों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों देखते हैं हम लोग, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स। आज मैंने इजी भी रखे हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत उम्मीद है, और इसमें से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ होगा साथियों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फोर्थ लॉ भी ऑप्शन में मैंने दिया है और मेरे भी एग्जाम में साथियों फोर्थ लॉ आ गया था। तो बहुत बच्चे फोर्थ लॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूटन का 3 ही लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट, वेट ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम कहाँ होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि वेट ऑफ बॉडी मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, जीरो कहाँ होगा, ये सारी चीज़ हम लोग को पढ़ने रहते हैं, जो कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल ऑफ अर्थ, पोल्स ऑफ अर्थ। एक और इससे जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एयरफोर्स बहुत फेवरेट है और आप लूसेंट बनाते होंगे तो ये भी क्वेश्चन आता होगा कि कस्टमर को फ़ायदा कहाँ होगा, ठीक है। तो मध्य पर मतलब इक्वेटर पर होता है कस्टमर को फ़ायदा, पोल्स पर दुकानदार को फ़ायदा, क्योंकि पोल्स पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाने रहते हैं। उसके बाद है द 8वां क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़, क्या होगा साथियों। तो आप लोग को पता होना चाहिए 24 आवर होता है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पूछा गया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एयरफोर्स। पूछेगा केपलर सेकेंड लॉ इज़ क्या है। केपलर सेकेंड लॉ डिपेंड किस पर करता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो मैं देख रहा, आप लोग जल्दी अपने आप में सोच लीजिए कि केपलर सेकेंड लॉ क्या चीज़ होता है। तो आप लोग को पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, और ये तीनों जो बात है वो थर्ड लॉ का है। और पूछेगा एग्जाम में केपलर सेकेंड लॉ किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ भी पूछेगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारे हम लोग को लॉ भी पढ़ने, और मैं सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके इंपॉर्टेंट वाले। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, विथ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमको बताना है, और एक क्वेश्चन भी आता है विथ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो दोनों मैं बता देता हूँ। तो लिक्विड की बात करें साथियों, एक जगह लिख लीजिएगा, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, और दोनों में टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो साथियों इसका आंसर डिक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है, और गैस में बढ़ता है, इंक्रीज करेगा। तो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया है, विथ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और विथ राइज द इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस कहीं पूछ दे तो इंक्रीज करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है कि विच ऑफ दिस फ्लूइड हैज़ हाईएस्ट विस्कोसिटी, सबसे ज़्यादा शयानता किस में होती है। तो आपको ये बताना है, वाटर, हनी, ब्लड, एयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।